मेडियर कल आप लोग क्या पढ़े थे? इस समय 12th का इतिहास पढ़े थे और उसमें पढ़े थे कि इतिहास क्या है। इतिहास का परिचय पढ़े थे आपने बढ़िया से। और उसके बाद आपने ये भी पढ़े थे कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। हमारे विषय वस्तु की जो सिलेबस है, 12th की जो सिलेबस है, उसमें इतिहास विषय को क्यों शामिल किया गया है, ये चीज पढ़े थे आपका। और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेबस, अर्थात 12th इतिहास के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन हमने कल जो पढ़ाए थे उसमें एक होमवर्क भी दिए थे आपको, और हमने बोले थे कि सबको लिख के लाने के लिए। और वो होमवर्क था कि इतिहास क्या है उसी पर अपने मन से या हम जो पढ़ाए उसके आधार पर कुछ लिख के लाना। क्या लाए हैं आप लोग? चलिए निकालिए तो कॉपी, एक बार देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में। आपने लिखे इतिहास सामाजिक विज्ञान के वह हिस्सा है जो बीती हुई बातों के अध्ययन कराती है। बहुत अच्छा है मेरे। और आप तो बहुत वो बना भी परिचय तक भी लिखिए। इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो बीती हुई बातों घटनाओं आदि का अध्ययन कराती है। कोमा देना पड़ेगा बीच बीच में। इसके अध्ययन से हमें पूर्वजों के क्रियाकलाप के जानकारी मिलती है। बहुत अच्छा, अपने आधार पर किए हैं, अच्छा प्रयास है। इसी तरह से प्रयास कीजिए, अच्छा प्रयास। इतिहास सामाजिक विज्ञान के वह हिस्सा है जिसमें हमें अतीत के समस्त पक्षों के जैसे राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष आदि पक्षों का अध्ययन कराते हैं। देख रहे हैं, हम जितना आप लोग को लिखाते हैं उससे कई गुना आप लोग तैयार हो क्या होमवर्क देने से, है कि नहीं है? अच्छा प्रयास। और इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो बीती हुई बातों, बीती हुई घटनाओं आदि का अध्ययन कराती है। इसके अध्ययन से हमें पूर्वजों के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है और फिर हम उसके सुधार करके या सीख कर देकर अपने को बेहतर बनाते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। इसका मतलब वीडियो को भी देखा है क्या? थैंक यू सो मच। लेकिन जो भी देखा लिखा बेटर। वीडियो तो आज डाले हैं सुबह में 4 बजे। नहीं 11th में पढ़ाए थे ना। अच्छा आज 4:30 बजे के आसपास। 4 बजे से जगते हैं ना। 4 वीडियो में 4 क्लास है, सबका वीडियो अपलोड करना पड़ता है। अब लगता है कि एडिटर को रखना पड़ेगा। अच्छा कर सकता है। नहीं तो ये लोग तो अपने खुद ही वर्क है जोड़ी है ना 12th में। जो अलग से कोई होगा तो उसको रखेंगे, वर्कर के रूप में लेंगे। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। इसका मतलब सभी व्यक्ति जो कल हमने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से आप लोग सुने हैं और ग्रहण भी किए। नहीं हम तो कुछ ना कुछ लिखे हैं ना। अच्छा यस, और बढ़िया करना चाहिए, इतना सटीक तो नहीं है। लिखे हैं कि आप इसके अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटना या उससे संबंधित रखने वाले घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज हो गया क्या, लगते है कि कहीं से बिल्कुल छाप दिए।
नहीं, अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छा प्रयास है। और अभी कैसे हैं? ये क्या है? और होना चाहिए। हाँ? अधूरा लग रहा है मुझे ये। बस और होना चाहिए। और आप लोग भी? क्यों? क्यों यार? लिखा है काम तो हम मेरा ही पढ़ाया है, उसको लिख दिया तो उसको क्या करेंगे? काम तो अपना मन से कहाँ लिखा? ये तो पिछले साल हम पढ़ाए थे। ये हम पिछले साल पढ़ाए थे ऐसे करके। ये 10th में देखो पढ़ाए थे ऐसे करके। हाँ जी सर। अब तो तुम लोग जवान हो गए, दूसरा बात से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, थैंक यू। ये सेंटेंस यहाँ नहीं बना, मैं ये करें इतिहास उसे कहा जाता है जो मानव के बीते हुए काल को इतिहास कहा जाता है। ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया, सटीक नहीं हुआ। ठीक, सटीक नहीं है। इतिहास उसे कहते हैं जिसमें बीती हुई बातों, बीती हुई घटनाओं को रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। अच्छा इतिहास रखते हैं, लगभग सभी लिखे नहीं, कभी तो अच्छा लगता है। इतिहास उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें बीती हुई बातों की जानकारी मिलती है। इसी तरह से प्रयास करते रहिए, आप अपने आप ही को बन रहिएगा। और आप लोग इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग से है। ये तो आप इकोनॉमिक्स टाइप में चले आए हैं। वस्तुओं के इकोनॉमिक्स हो गया। इधर आप लोग ये तो वही लिख देना है, अपने मन से कहानी, अपने मन से लिखना है। दोनों आदमी का अलग अलग है ना। सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राचीन से नवीनतम की ओर आने वाले मानव जाति से संबंधित घटनाओं के अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। बहुत अच्छा दिमाग लगाया। भले आप याद दिला दिए, 10वां पाठ में इसने पढ़ा था, आज उसका पाठ शुरू होगा। मेरे दिमाग में तो नया नया चीज आते रहता है।
सब बार जो मन होता है होना भी चाहिए। वैसे अच्छा चीज है, हम अभी खुद देखे अपना पढ़ाया हुआ तो बहुत अच्छा लगा। जल्दी कर जल्दी पढ़े ना। अच्छा ये तो जरूरी था, इसी तरह से बीच बीच में हम देते रहेंगे। आप दोनों आदमी के एक रंग हो गया लगभग। इतिहास में इतिहास भविष्य के लिए सुगम रास्ता, सुगम रास्ता इतिहास का मतलब, इतिहास का मतलब अच्छा ना। आप पता आप उसका लिखे, उससे आप लिखते अच्छा अच्छा अपना मन से लिखो भाई, ठीक ना। कोई बात नहीं, कहीं से मैं किसी से देख के भी तो लिखी ना, मैं ये जानता हूँ। जिज्ञासा तो था कि लिखे, बस इतना भी इनफ है। लेकिन नेक्स्ट बार से ऐसा नहीं करना है अपने मुझे, ठीक हो गया। इधर भी हो गया। हमें बीती हुई बातों की परिचय करवाती है, ठीक है, यही भी ठीक है, अच्छा है भैया। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान का रूप है जो मानव की बीती हुई घटनाओं की का अध्ययन कराता है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य बीती हुई बातों की समझाना और उससे सीखना। ठीक, बहुत अच्छा। लगते हैं आप लोग बहुत महान बनिएगा। नहीं, इस तरह से अगर प्रयास रह गया ना तो 12th का तो हीरो जरूर बन के चले जाइएगा यहाँ से आप लोग। हो गया, जल्दी कीजिए जल्दी, टाइम थोड़ा सा जा रहा है। होमवर्क चेक करना जरूरी था, इसलिए हम होमवर्क चेक किए। और अब जो होमवर्क चेक करेंगे उसका तरीका अलग है। अब कॉपी में नहीं लिखिएगा, आज तो पहली बार था कॉपी में लिख दिए, पेज में लिख के नीचे वाला टेबल पर रख दीजिएगा नाम लिख के। और कल मिलेगा, जैसे आज रख दिया आपने तो आज किसी फ्री टाइम में हम उसको चेक करेंगे। कल जैसे ही आप आइएगा तो वहां पर रखा हुआ रहेगा, आप ले लीजिएगा, ताकि क्लास डिस्टर्ब ये बच। आज जैसे 10 मिनट क्लास डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हमको लगा कि पहला होमवर्क है, इसको चेक करना जरूरी है। अब कोई ऐसे इसमें है महान जो नहीं बना पाए थे? अभी बनाने की बात, पहले की बात कर रहा हूं। कोई ऐसे हैं जो नहीं बना पाए थे? कोई नहीं है, सभी बना पाए थे। वो तो था जो नहीं बना पाए थे। कौन कौन थे भाई? खड़े हो जाए यार, कौन कौन नहीं बनाया? कोई नहीं है ये। अरे यार उठने में इतना। और कोई ऐसे? ठीक है बैठिए। मैं आज तो छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। मैंने एक चीज कहा था कल, मैंने कहा था कि आपका सही हो या नहीं हो, गलती हो, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा। लिख के पूछो, आम कटा लिख के पूछो नहीं, क्योंकि प्रयास करने वाला ही एक ना एक दिन सफल होता है, एक ना एक दिन सही लिखता है। और जो लिखेगा ही नहीं उसका सही कब होगा? इसलिए आप लोग जब भी होमवर्क मिले तो निश्चित रूप से उसको अथक प्रयास कीजिए, गलत या सही बना के ही आइए उसको। ठीक, तो चलते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा था, तो अभी इस समय हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 12th हिस्ट्री का। क्या पढ़ाएंगे? सिलेबस पढ़ाएंगे। 12th हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ऊपर में लिख लीजिए, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए। 12th हिस्टोरी का
सिलेबस। नहीं, जैसे अभी इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ाए थे ना, वैसे किसका पढ़ना है? 12 का, हिस्ट्री का। आज बढ़िया है, सभी क्लास में सिलेबस चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ज्ञात करा दे वही क्या, वही इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा होती है। क्या होती है? सिर्फ लिखित परीक्षा होती है। सिर्फ लिखित परीक्षा होती है। कितना अंक के? 100। 100 है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होती है। आप हम दूसरा नंबर में दे सकते हैं, इसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है। नहीं होती है, इसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है। बोलिए। और अब माय डियर 12th हिस्ट्री में ये 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में? ये 3 पार्ट में है। आपके 12th का ज्योग्राफी इतिहास कितने पार्ट में? 3 पार्ट, 3 भागों में बटा हुआ है। और आप वही एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट रुक जाइएगा, आप लोग लिखिएगा नहीं, इसके बाद जब हम दिखाएंगे तब लिखिएगा, ठीक? पहला जो खंड है इसका क्या नाम है? खंड ए। खंड ए, इसका नाम है प्राचीन भारत। कौन चीज? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। और इसके बुक के ऊपर में देखो, ये प्राचीन भारत है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग ए। बुक के नाम यही लिखल रहेगा, लेकिन है कौन ये? प्राचीन भारत है। और इसके हम 12th में जो बुक का नाम है वो भी देते हैं, क्या लिखल है? भारतीय भारतीय इतिहास। इतिहास भाग कितना? भाग 1। ये आपके बुक लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। कितना अंक का इसे पूछता है? एक अंक ये जो है, इससे कितना अंक का? इससे 25 अंक का पूछता है। कितना? 25 अंक का बोर्ड में पूछता है। 25 अंक, ठीक। और देखिए इसका नाम क्या है? भारतीय इतिहास भाग 1। अब दूसरा चलिए, आप दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, सॉरी एक सेकंड, खंड ये क्या हो जाएगा? छोटा सा, यहीं पर खंड बी।
खंड क्या बी। अंक कितना है इससे वो भी देख लीजिए आप। इससे 30 अंक का पूछेगा तो 35 35 कितना हो जाएगा हाँ? जी? 35 और 35 70 इससे 25 ही दिए ना 35 अगर मैप पूछता है तो मैप को तो इसी में इंक्लूड करेंगे ना हम वो अलग चीज है ना कर लेते हैं ना इससे 30 कर दीजिए इसको कितना 25 को इस पुरानी वाली थी ना उसमें 25 दिया हुआ था कैलकुलेशन करते हैं तो होता नहीं हमको इससे 35 और इसका नाम क्या है मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत ठीक? और इसका नाम क्या है ये बस यही भारतीय इतिहास भाग कितना भारतीय इतिहास भाग तो ये माय डियर आपको किसमें नाम है 12th का बुक हो गया जैसे यहाँ पर भी 12th का बुक ये हो गया ना ये 12th में जो बुक आती है उसके ऊपर में जो लिखा हुआ है 35 अंक का हो गया अब चलिए आगे नेक्स्ट कौन है खंड ये कितना अंक का पूछता है इससे 35 अंक ना 35 ना 70 30 इसका नाम क्या है आधुनिक भारत आधुनिक भारत और ये जो नाम है इसका 12th में उसका नाम क्या है भारतीय इतिहास भाग कितना ये माय डियर आपका सिलेबस हो गया आप इसको पहले नोट कर लीजिए फिर हम एक एक करके बताएंगे नोट कीजिए पता नहीं कर लिए नोट जी आराम से यहाँ पर अंक कहाँ लिखे अंक तो आप लिखे थे ना अंक
पूरा मार्क लिख सकते हैं, फुल अंक भी लिख सकते हैं। कितना अंक का पूछता है जी, थोड़ा डिटेल्स होना चाहिए। लगभग सभी लिख दिए हैं। देख रहे हैं मैडियर, 3-3 बुकें पढ़नी है आपको जी। और जो बुक नहीं लिए हैं वे निश्चित रूप से बुक ले लीजिएगा, कि बुक चाहे कोई किसी भी राइटर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लीजिएगा। तो और प्रयास रखिएगा कि कल जो पढ़ाई होगी तो आज रात में ही आप उस चैप्टर को अध्ययन करके आइए। नहीं कुछ तो कम से कम एक बार रीडिंग दे दीजिए। रीडिंग दे दीजिएगा तो कोई शब्द जो हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में टकराएगा, तो आपका दिमाग कहेगा वो वही बात कर रहा है जो हमने रात में पढ़े थे, और फिर उस पर ज्यादा फोकस कर देने लगेगा। देखिएगा थोड़ा बहुत किसी शब्द के विषय में अगर जानते हैं आप, किसी भी चीज के संबंध में उसकी अगर कहीं चर्चा होती है तो उस पर ज्यादा आपका फोकस जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसलिए प्रैक्टिकली बात है कि अगर आपको बेटर स्टूडेंट बनना है तो पढ़ाई जो होगी कल क्लास में, तो एक दिन बिफोर ही आप रीडिंग कम से कम देके आ जाइए, आपका कैचिंग पावर बढ़ जाएगा, आपका फोकस उस पर अपने हाथ चले जाएगा। मानते हैं इस चीज को? तो सभी आदमी ऐसा करके आइएगा, ठीक। अब देखिए सभी लिख लिया चाहे। अब देखिए प्राचीन भारत, प्राचीन मतलब अति पुराना, और आधुनिक मतलब वर्तमान अभी, और मध्यकालीन मतलब पुराना और अभी के बीच। तीनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है मैंने। तो मैं बता दूं, प्राचीन से कहीं पर भी चाहे कंपटीशन हो या आपके बिहार बोर्ड हो, उनसे क्वेश्चन इन दोनों के वरिष्ठ पद कम पूछता है, और ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आधुनिक से, चाहे वो कंपटीशन हो या बिहार बोर्ड हो। किससे पूछता है? आधुनिक से पूछता है। तो ऐसा नहीं कि हम ध्यान नहीं देंगे, अंक में भी देख रहे हैं कुछ अंतर है, लेकिन इनके वरिष्ठ पद इस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। कोई बात नहीं, सिलेबस में फोकस क्या है, सिलेबस में जो भी पॉइंट है, जो भी चीज है, हर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल ही पर्याप्त है। आज से एक साल तो एकदम श्योर है कि नहीं है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होगी, 7 जनवरी से शुरू किए हैं, एक साल। और पढ़ाई भी हम लोग जिस तरह से शुरू कर दिए हैं, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का टाइम का उपयोग कर रहे हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि टाइम चाहिए। एक आध रोज तो हुआ है 10 मिनट 5 मिनट हमको इधर मैनेजमेंट करने में, लेकिन ये नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जो ये 5-10 मिनट का इधर उधर हो रहा है, ये होगा आपको 7 फरवरी तक। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी तक आप लोग को पैसा तैसा जमा करना है, जमा तमा करने में थोड़ा सा लेट लग सकता है। 7 फरवरी के बाद तो पैसा लेना ही नहीं है किसी से। याद है ना कब तक जमा करना है? हाँ, उसके बाद हम लोग 7 जनवरी के परीक्षा तक फ्री होके
करेंगे। बढ़िया, ये प्राचीन भारत अर्थात हमारे जो शुरुआती थे इतिहास, प्रारंभिक इतिहास, वो उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात मनुष्य से लेके हर जीव जंतु से लेके उसकी उत्पत्ति इत्यादि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ उसके संबंध में इसमें पढ़ेंगे। अगर आप लोग को पैसा की थोड़ी सी कमी होगी तो कम से कम ये बुक ले लीजिएगा, पार्ट ये फर्स्ट, ये ले लीजिएगा। तो यही पढ़िएगा, क्योंकि शुरू से यही पढ़ना है, हम लोग यही शुरू करेंगे। और ये पहला चैप्टर जो है, इसका पहला चैप्टर का नाम है ईट, मन के तथा अस्थिर। और इनको आप लोग बढ़िया से पढ़ के आएंगे। हड़प्पा सभ्यता भी लिखा हुआ है, ये हड़प्पा सभ्यता भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ के आएंगे, खूब मजा आएगा कल पढ़ने। तो आज मैं डियर इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे इतिहास में, हाँ टाइम से जुड़ रहिएगा। कल भी इतिहास है ना, कल भी इतिहास है। आप लोग रूटीन आपको मिला हुआ है, जिसको ये दोनों बच्चे को रूटीन दे रूटीन सभी को होगा, उसी हिसाब से अपना आके पढ़िए।